राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल भागवत ने मध्य महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के गंगापुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को लेकर कई बातों का जिक्र किया और कहा कि भारत में कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ तो इसके जिम्मेदार हिंदू ही होंगे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो तो हिंदुओं से इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं बल्कि देश का चरित्र है। हिंदू समाज पारंपरिक रूप से समावेशी और सभी को स्वीकार करने वाला रहा है, जो रीति रिवाजों, पहनावे, खान पान, भाषा, जाति और उपजाति में विविधता को अपनाता है। इन मतभेदों को संघर्ष का कारण नहीं बनने देता। भागवत के बयान के बाद देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने मोहन भागवत के बयान पर तीखा हमला किया और कई सवाल भी दागे। विपक्ष ने मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनरुद्धार कार्य को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि इस मामले पर आखिर दोषी कौन होगा। नहीं तो ये है ना, ये आपके सामने ही है। ये इसमें मोहन भागवत जी बतावें, मणिकर्णिका घाट तो हिंदुओं का घाट है ना। यहाँ तो मुसलमान दफनाया नहीं जाता, यहाँ तो क्रिश्चियन दफनाया नहीं जाता, यहाँ तो हिंदू ही यहाँ पे उनका जलाया जाता है, यहाँ सौदा किया जाता है। हजारों साल पुराना महाश्मशान है ये जो विदेश में भी अगर हिंदू कोई मरता है, अपना शरीर शांत होता है उसका, तो उसके विल में लिखा होता है। मैं एक नहीं हजारों 100 में गया हूँ जिसमें विल में लिखा रहता है कि मेरे बॉडी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे किया जाएगा। तो इसका जवाब दें मोहन भागवत जी कि भाई ये क्या, इसके लिए भी जाकर काशीवासियों से देश से माफी मांगे मोहन भागवत। जो संगठन कहा जाता है कि वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र में हर वो व्यक्ति जो भारत में निवास करता है या भारत का रहने वाला है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है। अगर देश पे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पूरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक साथ खड़े थे, लेकिन जो संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं या लोगों को बांट के ही देखना चाहते हैं। लेकिन ये देश बाबा साहब का, ये देश गांधी जी का है, ये देश सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का है और ये देश बंटने वाला नहीं है। विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच एनडीए नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। एनडीए नेताओं ने बताया कि भागवत की सोच कभी हिंदू विरोधी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने कहा है तो हम उनकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। सही कहा उन्होंने। इस देश की सर्वाधिक आबादी हिंदुओं का है, इसीलिए सनातन और हिंदू का ये सबसे बड़ा फर्ज है कि ये देश गंगा जमुनी संबंध के साथ, आपसी भाईचारा के साथ आगे बढ़े। जिसकी आबादी सर्वाधिक होती है, जो बड़ा भाई होता है, उसकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा होती है। तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने उसी की ओर इशारा इंगित किया है कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस देश के उस संस्कार का है, जो विचारधारा का है, जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रद्धेय मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट पर भाष्य करना मेरा अधिकार नहीं, लेकिन निश्चित ही हमारा मत है, जब हिंदू संगठित होगा, हिंदू ताकतवर होगा, तो सबको उसका सुनना होगा। और अब इस देश में हिंदू की अस्मिता जागी है, हिंदू की पहचान बढ़ी है, हिंदू की ताकत बढ़ी है, और उसके लिए कोई भी निर्णय लेने के पहले अब हिंदू जनमत क्या है ये लोगों को समझना पड़ेगा। मोहन भागवत आदरणीय सरसंघ चालक जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा है। और हाँ, जिस देश में जास्ती संख्या है हिंदुओं का, तो कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी से भी पेश आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अनेकता में एकता। कार्यक्रम के दौरान भागवत ने बताया कि भारत को अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। ये शक्ति समाज की एकता, सोच और मूल्यों से आती है। वहीं उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को जाति में नहीं बंटना है, बल्कि एकजुट होकर रहना है। मोहन भागवत के इस बयान को भारत की पहचान, समाज की भूमिका और वैश्विक स्तर पर देश की जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि भारत का भविष्य उसके समाज के चरित्र और मूल्यों पर निर्भर करता है।